कहाँ कहाँ पर टैटू बनवाना जायज़ है? अगर कोई शख्स माह रमज़ान मुबारक के रोज़े को 1 साल के अंदर अदा न कर सके तो क्या उसे भी कफ़ारा देना ज़रूरी है? बेल्ट लगाकर नमाज पढ़ने का हुक्म क्या है? आइए इन अहम सवालों के जवाब जानते हैं। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सिलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, अभी चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के जरिए से। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, मन अता अत्तवानी ज़य्य अल हुकूक व मन अता अल वाशी ज़य्य अस्सदीक। जो शख्स काहिली और सुस्ती से काम लेता है वो अपने हुकूक को भी बर्बाद कर देता है, और जो चुगलखोर की बात मान लेता है वो दोस्तों को भी खो बैठता है। इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल ये किया गया है, तो मौलाना माह रमज़ान के क़ज़ा रोज़े को कब तक रखना ज़रूरी है? अगर आने वाले माह रमज़ान मुबारक तक नहीं रख सके हम तो क्या गुनाह मिलेगा? क्या हमें कफ़ारा देना होगा? आए जवाब सुनते हैं मौलाना। माह मुबारक का रोज़ा जो क़ज़ा हो चुका है, चाहे जानबूझकर हो या किसी शरई उज़्र जैसे बीमारी या मुसाफरत की वजह से, तो उसे उज़्र के ख़त्म होने के बाद अदा करना है। ये और बात है कि उसे फ़ौरन अदा करना वाजिब नहीं है। अगर कोई इंसान किसी उज़्र यानी शरई मुश्किल जैसे बीमारी या मुसाफरत की वजह से माह रमज़ान मुबारक में रोज़ा न रख सके तो माह मुबारक के गुजरने के बाद उसकी जिम्मेदारी है कि उज़्र ख़त्म हो जाने पर रोज़े की क़ज़ा करे। और जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूँ, क़ज़ा करना फौरन वाजिब नहीं है, एहतियात मुस्तहब है कि आने वाले माह रमज़ान मुबारक तक क़ज़ा को अदा कर लिया जाए। अब अगर उज़्र के बरतरफ होने के बाद आने वाले माह मुबारक तक जानबूझकर उस रोजे की क़ज़ा नहीं करता है तो ऐसे शख्स की जिम्मेदारी है कि रोजे की क़ज़ा भी करे और हर रोजे के बदले तकरीबन 750 ग्राम अनाज जैसे गेहूँ या जौ या मसलन चावल या रोटी किसी फकीर को दे। और ये जो अनाज देना जरूरी है इसे कफ़ारे ताखीर कहा जाता है, यानी आपने क्योंकि 1 साल तक क़ज़ा नहीं की तो आपको इस ताखीर और देर करने का कफ़ारा देना होगा। और ये सिर्फ एक बार वाजिब होता है, यानी अगर एक इंसान 1 साल तक नहीं रखा तब वाजिब होगा और फिर उसके बाद अगले साल भी नहीं रखा तो दोबारा फिर कफ़ारा ताखीर वाजिब नहीं होगा। ये तो हुक्म था किसी उज़्र की वजह से अगर रोजा क़ज़ा हो गया हो। लेकिन अगर कोई शख्स माज़ल्ला जानबूझकर माह मुबारक का रोजा छोड़े और उसकी क़ज़ा आइंदा साल तक जानबूझकर न करे तो एहतियात वाजिब की बिना पर उस पर वाजिब है कि वो 750 ग्राम अनाज मोहताज को दे और जो जानबूझकर रोजा छोड़ने का कफ़ारा है वो भी अदा करे और क़ज़ा भी करे। इस सिलसिले में कुछ और भी मसाइल है बीमार अफराद के लिए जिसके लिए तौज़ील मसाइल की तरफ रुजू किया जा सकता है या फिर मसले से मुताल्लिक खास सवाल किया जाए ताकि बात वाज़े रहे और मसला मिक्स न हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके जहन में कोई शरई सवाल मौजूद है तो आप यहीं कमेंट बॉक्स में अपने सवालात को पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल सवाल है तो आप हमारी दी गई ईमेल आईडी पर भी अपने सवालात को पूछ सकते हैं या आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज पर भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो आए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये किया गया है कि मौलाना मेरा एक सवाल है वो ये कि बेल्ट का लगाना, अब बेल्ट चमड़े की हो या आम हो, नमाज में बेल्ट का लगाना सही है या सही नहीं है? आए जवाब सुनते हैं मौलाना। सवाल ये है कि नमाज में बेल्ट का लगाना कैसा है। तो नमाज में आप बेल्ट लगा सकते हैं, अलबत्ता आयतुल्लाह उज़्मा खामेनी की नज़र में अगर आपकी बेल्ट चमड़े की है, लेदर की है, तो ऐसी सूरत में अगर आपने किसी मुस्लिम मुल्क से लिया है या फिर मुसलमानों के बाजार से लिया है तो ये पाक है और नमाज में भी इसका लगाना जायज़ है, लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी गैर मुस्लिम मुल्क से उस बेल्ट को लिया है या गैर मुस्लिम बाजार से लिया है तो ऐसी सूरत में अगर आपको यकीन है कि उसका तज़किया नहीं किया गया होगा, यानी शरीय हिसाब से उसको ज़िबा नहीं किया गया होगा, तो फिर उसका इस्तेमाल जायज नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ सकते उसमें। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो ऐसी सूरत में उसका इस्तेमाल जायज है, अलबत्ता नमाज उसमें नहीं पढ़ी जा सकती है। आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी की नज़र में अगर आपने जो बेल्ट ली है किसी ऐसे जानवर से है कि जो हलाल गोश्त है और ज़िब्ह करते वक्त उसका खून, गले का खून उछल के निकलता है और आप माकूल एहतमाल दे सकें कि इसको शरीय हिसाब से ज़िब्ह किया गया है तो ये पाक है, नमाज में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन है कि नहीं उसको शरीय हिसाब से ज़िब्ह नहीं
किया गया है तो ऐसी सूरत में वो नजिस है और नमाज भी उसमें नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन अगर आपको इल्म नहीं है कि इसका तस्किया हुआ है या नहीं हुआ है तो ये पाक के हुक्म में है। यहाँ एक और मसले की तरफ इशारा जरूरी है कि अगर बेल्ट मसनूई चमड़े से बनी है, जैसे प्लास्टिक वगैरह या रेक्सिन वगैरह की जो बनती है उससे बनी है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है कि ये चमड़ा असली है या मसनूई चमड़ा है तो ऐसी सूरत में उसका इस्तेमाल जायज है। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दीगर मोमिनीन के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर करें कि जो आपके दोस्त हैं या आपके रिश्तेदार हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल ये है कि मौलाना साहब, टैटू कहाँ कहाँ पर बनवा सकते हैं और क्या टैटू से अपनी बॉडी पर या अली या इमामों के नाम या कुछ और लिखवा सकते हैं? प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा। आइए जवाब सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक मोमिन अपने बातिन को तक़वा परहेजगारी से संवारता है, उसी तरह से वो अपने ज़ाहिर को भी ऐसा रखे कि जैसे आमतौर पर दूसरे मोमिन होते हैं। लेकिन अगर वो अपना ज़ाहिर ऐसा बना ले कि जिससे दुश्मन का कल्चर प्रमोट हो तो ऐसा अमल यकीनन हमारे इमाम को पसंद नहीं आएगा। एक मशहूर मर्ज़े तक़लीद से किसी ने टैटू बनाने के बारे में सवाल किया तो आपने नहायत खूबसूरत बात फरमाई। आप फरमाते हैं कि अली का नाम हाथ पर लिखवाने से बेहतर है कि दिल पर उनका नाम टैटू करवा लो, क्योंकि हाथ पर लिखा हुआ तुम्हारा अमल नहीं बदल सकता है, लेकिन जब दिल पर अली का नाम लिख लोगे तो तुम्हारा अमल भी बदल जाएगा। ये भी बात बताता चलूं कि एक हदीस के मुताबिक पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लोगों पर लानत की है। उनमें से एक टैटू बनाने वाला और एक वो है जो टैटू बनवाता है। अब आते हैं अपने सवाल की जानिब। इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनेई हफिज़हुमुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगरचे बजाते खुद इस काम में कोई हरज नहीं है और अगर कोई अंजाम देना चाहे तो अंजाम दे सकता है, लेकिन मोमिन को चाहिए कि अपनी ज़ाहिरी रखरखाव और अपीयरेंस में भी तक़वा और परहेजगारी का ख्याल रखे। अगर टैटू परमानेंट है तो वुज़ू और गुस्ल में ये टैटू पानी को पहुंचने से नहीं रोकता है, और उस सूरत में अगर कोई खुदा और अइम्मा अलैहिस्सलाम का नाम लिखवाता है तो बगैर वुज़ू भी इसे छू सकता है। हाँ, ख्याल रहे कि उनके नाम की बेहुरमती न होने पाए। रहा सवाल ये कि टैटू कहाँ बनाया जा सकता है, तो इस हवाले से कोई कैद व शर्त नहीं है। इंसान अपने बदन पर जहाँ चाहे टैटू बनवा सकता है, लेकिन अगर वो खुदा या अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम लिखवा रहा है तो ऐसी सूरत में बदन के उस हिस्से पर बनवाए जहाँ उन नामों की बेहुरमती ना हो। एक बात और जिसकी तरफ तवज्जो निहायत जरूरी है कि अगर टैटू कोई खातून बनवा रही है तो उसे टैटू नामहरम से छुपाना होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या सैयदजादी की शादी गैर सैयद से हराम है? एक रोजे में ही हम मुस्तहब और कज़ा दोनों की नियत एक साथ कर सकते हैं या नहीं? किसी साइट की लिंक को एक दूसरे को भेजकर उससे पैसा कमाना जायज़ है या नहीं? इन अहम सवालात के जवाब आज जानते हैं।